तो हम एनपीओ पढ़ रहे थे। एनपीओ में एक्चुअली में हम 3 अकाउंट के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड है बैलेंस शीट। तो ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिप्ट का मतलब समझते हैं, यानी कि पैसा को आना, यानी कि इनकम, यानी, और पेमेंट यानी कि पैसा का जाना, आउटफ्लो। रिसिप्ट मतलब इनफ्लो, पैसा आना, और पेमेंट का जाना यानी कि आउटफ्लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम मतलब सेम होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट का ही जैसे काम होता है इनकम एक्सपेंडिचर का, लेकिन यहाँ पे नाम चेंज होता है। रिसिप्ट पेमेंट के टीचर नाम रख दिया गया है। तो इनकम मतलब वही इनफ्लो, पैसे का आना, और आउटफ्लो यानी कि एक्सपेंड, खर्च हो जाना, यानी कि आउटफ्लो। और जब हम तीसरा बनाएंगे अकाउंट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड में 2 अकाउंट बनता है। 2 तरह की एंट्रीज होती है, एक एसेट की, एक लाइबिलिटीज़ की। तो एसेट साइड हमारा क्रेडिट में आएगा और लाइबिलिटी साइड यानी कि डेबिट साइड में आएगा। ये तो पता ही होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं इनकम फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनकम में हम देख लेंगे क्या क्या एंट्रीज आती है। पहले एक बार रफली देख लेना, फिर उसके बाद आते हैं और ये मतलब सारे एंट्री जितने भी इनकम में हैं तो ये सब इनकम के साइड में आ जाएगा। उसके बाद आता है एक्सपेंस यानी कि एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कौन कौन से एंट्री आते हैं तो ये सब एक बार चेक कर लेना, इसको याद करना पड़ेगा माइंड कौन सा कहाँ पे एंट्री होगी, कब इनकम होगी, कब एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। उसके बाद हम बैलेंस शीट में जब हम बनाएंगे तो उसमें होता है एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड। तो एसेट साइड में हम देख लेंगे एसेट साइड में क्या क्या आता है, ठीक है। एक बार रफली हम पढ़ लेना यहाँ से यहाँ तक, एसेट साइड में क्या क्या आएगा। फिर उसके बाद बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में भी देखना है हमें, तो लाइबिलिटी साइड में हम एंट्रीज ये देख लेंगे, ये आ जाएगी। तो हम उसी के हिसाब से अब क्वेश्चन बनाएंगे। तो एक्सरसाइज पे हम आएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया ही था, तो हमारे यहाँ पे एंट्री दे रखा है। तो पहले पढ़ लेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रीपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है। अकाउंट्स ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी किसका अकाउंट बनाना है हमें, रेलवे क्लब का बनाना है, ठीक है। और कौन सी अकाउंट बनानी है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनानी है। तो हम इसका फॉर्मेट हमें आई थिंक पता ही है, तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का बनेगा। तो डेबिट साइड में हमारा रिसिप्ट आएगा और पेमेंट क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम हमें करना क्या है कि जितने भी यहाँ से यहाँ तक जो एंट्री है, जो रिसिप्ट में अगर आएगा उसको रिसिप्ट साइड में लिखेंगे और जो पेमेंट में आएगा उसको पेमेंट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से वो सारे को चिपका देंगे, फिर उसके बाद टोटल करेंगे, टोटल दोनों साइड में, डेबिट साइड पे टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड में टोटल करेंगे, ठीक है। हमने कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे, यानी कि फर्स्ट बनाया था, सेकंड बनाया था, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड बनाया था, फिर उसके बाद फोर्थ हमने छोड़वा दिया था। फोर्थ इसलिए छोड़वाया था कि इसमें जो सब्सक्रिप्शन ये बनेगा ये भी सेम, लेकिन जो इसमें एक सब्सक्रिप्शन का टॉपिक है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ तक होगा कि इसको टीचर पढ़ाएंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। इसमें थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन में थोड़ा सा एडवांस में भी सीखना है इसे, तो टीचर वो बता देंगे कि कैसे बनता है सब्सक्रिप्शन को, ऐसे तो कोशिश करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन हम नंबर बनाया था 5th,
ठीक है, 5th बन गया। अब इसके बाद बनाएंगे ठीक है। अब हम उसके बाद आते हैं दूसरा टॉपिक पढ़ने। तो दूसरा टॉपिक हमारा है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, यानी कि जो हम क्वेश्चन बनाएंगे वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर निर्मित रहेगा। तो हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे अब इसमें हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहले देखते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, तो क्वेश्चन एक बार हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शो इन द अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कैसे इसको शो करेंगे एनपीओ के अंदर, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसको हम कैसे शो करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, टूर्नामेंट फंड और टूर्नामेंट एक्सपेंस और रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट, ठीक है। यानी कि जो तीनों को हम पढ़ेंगे तो तीनों आप देखेंगे किसके बेसिकली किसके ऊपर बात की जाती है, किस, ठीक है। टूर्नामेंट फंड यानी कि बात हो रही है टूर्नामेंट के ऊपर, गेम के ऊपर। फिर टूर्नामेंट एक्सपेंस, ये भी बात हो रही है टूर्नामेंट के ऊपर। रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट, ये भी बात हो रही है टूर्नामेंट पे। तो हम इसमें अकाउंट बनाएंगे किसकी, टूर्नामेंट की अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आप टूर्नामेंट के अकाउंट बनाएंगे, तो हम टूर्नामेंट का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। टूर्नामेंट के अकाउंट बनाएंगे, टूर्नामेंट हमने लिख दिया एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। अब जो ईयर दे रखा है वो ईयर हम यहाँ पे लगा देंगे। अब हमें करना क्या, हमें ये समझना है कि क्वेश्चन हम एक बार और देखते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन एक बार हम देखते हैं हमारे पास एसेट है या लाइबिलिटीज़ है। तो हम देख लेंगे इसमें क्या चीज़ है। टूर्नामेंट फंड है, यानी कि पैसा किसी काम के लिए दिया गया है, यानी कि कौन सा काम करने के लिए, टूर्नामेंट करने के लिए पैसा दिया गया है, स्पेसिफिक कोई, यानी कि स्पेसिफिक काम करने के लिए दिया गया है, ठीक है। और टूर्नामेंट एक्सपेंस, जो हम स्पेसिफिक काम जो करवा रहे हैं, जिसलिए हमारे पास पैसा आ रहा है, हम वो काम करवाएंगे तो उस पर जो खर्चे आएंगे, उसमें जो खर्चे आएंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस, ठीक है। और रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट, यानी कि हम जो खर्चे कर रहे हैं उसमें जो पब्लिक आएगी उस टूर्नामेंट को देखने के लिए, वो जो पैसा उन लोग से मिलेगा, यानी कि टिकट खरीदेंगे, पॉपकॉर्न खरीदेंगे, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए अपना कुछ जो सामान खरीदेंगे, तो उसके लिए पैसा टूर्नामेंट वाले के पास आएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम इस पे बनाएंगे फॉर्मेट किस चीज़ का, बैलेंस शीट का बनाएंगे। तो हमारे पास बैलेंस शीट में क्या आता है, इधर लाइबिलिटीज और इधर आता है एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था, पैसा पहले देख लेते हैं। टूर्नामेंट फंड, जो टूर्नामेंट फंड था 50,000, तो हमारे पास जो फंड आया, टूर्नामेंट फंड आया था कितना आया, 50,000। फिर उसके बाद आया हमारे पास खर्चे क्या हुआ था, टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना खर्चा हुआ था, 15,000, ठीक है। टूर्नामेंट फंड हमारा तो पैसा आया और टूर्नामेंट एक्सपेंस यानी कि खर्चा हुआ, तो यानी कि एक्सपेंस को माइनस करेंगे टूर्नामेंट फंड से। तो जब माइनस करेंगे 35,000 आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो 35,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरी एंट्री जो हमारी तीसरी जो थी, रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट, तो रिसीव्ड फ्रॉम कितना हुआ था, रिसीव्ड 20,000 हुआ था। तो यानी कि हमारे पास टूर्नामेंट फंड से माइनस करेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस, जो पैसे थे वो स्पेसिफिक काम के लिए जो पैसे थे उसको माइनस करेंगे खर्चे से,
तो हमारे पास बचा 35,000। ठीक है, 35,000 में अब तीसरा जो एंट्री था, रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के से पैसे जो आए, जो इनकम हुआ, तो उस पैसे को हम क्या करेंगे, जो पैसे बचे थे उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये रिसीव हुआ है ना, एक्सपेंडिचर तो हुआ नहीं है। एक्सपेंस होता तो हम माइनस कर देते। अगर इसमें इनकम है, रिसीव यानी कि इनकम हो गया, तो हम इसको प्लस कर देंगे। तो 35,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 55,000। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया पूरा सॉल्व। 55,000 रुपये हमारे आ गए। अब हम बैलेंस शीट में हमारा इस साइड पूरा खाली रह गया, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा कुछ एसेट है ही नहीं इधर। तो एसेट के लिए कुछ नहीं है इधर, पूरा एंट्री खाली हो जाएगा। तो हम इस तरह को एक साइड को खाली वाले फॉर्मेट को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। यानी कि एक साइड में हमारा पूरा ब्लैंक रह गया, तो हम उसे एक्सट्रैक्ट के नाम से लिखना पड़ेगा। साइड में हम एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट लिख देंगे। ठीक है, तो हम इसको इस पार्ट को हम यही रोकते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे कौन दूसरा क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन हुआ हमारा इसमें फंड बेस पे, और दूसरा क्वेश्चन सेकंड पार्ट में देखेंगे।